हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कर्मभूमि उपन्यास जो है उसका एक प्रश्न है वो हम लिखेंगे। प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास के नायक अमरकांत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले अमरकांत के बारे में कुछ भूमिका हम बताएंगे। अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का नायक है। कर्मभूमि उपन्यास सन 1932 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन को केंद्र बिंदु मानकर तत्कालीन परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। इस उपन्यास के नायक अमरकांत के चरित्र की कुछ मूलभूत विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब हम उस विशेषताओं को लिखेंगे हेडिंग वाइज। सबसे पहला है अमरकांत का प्रारंभिक जीवन स्नेह शून्य, यानी जो उसका शुरुआती का जीवन था वो बिल्कुल किसी का स्नेह उसे नहीं मिला था, उसके बारे में लिखेंगे। प्रेमचंद्र जी की दृष्टिकोण अमरकांत पर विशेष है। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि वह उपन्यास का नायक है। प्रेमचंद्र जी ने अमरकांत के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास दिखाया है। अमरकांत की अवस्था 19 वर्ष से कम ना थी, किंतु देह और बुद्धि को देखते हुए वह किशोरावस्था में भी था। अमरकांत को माँ का प्यार नहीं मिला। बाल्यावस्था में ही उसके माँ की मृत्यु हो गई। 7 वर्ष की अवस्था में ही उसकी नई माँ ने उसे उपेक्षा ही मिली। यही प्यार उसके जीवन की भूख थी। पिता भी कृपण थे। प्रेमचंद उसके विषय में लिखते हैं, अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी ना भीगी थी। 14-15 साल का किशोर लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से मिलती जुलती अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ विशेष प्रतिभा, कुछ ऐसी मानसिकता थी कि एक बार उसे देखकर भूल जाना कठिन था। दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे हठी और जिद्दी। अमरकांत बहुत ही हठी और जिद्दी था, उसके बारे में। परिस्थितियों की क्रूरता ने अमरकांत को बाल्यावस्था में ही हठी और जिद्दी बना दिया। वह ना तो विमाता का कहना मानता और ना ही पिता का। प्रेमचंद्र ने उसके स्वभाव को दर्शाया है, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया कि जिस काम को वह मना करती उसे वह अदबदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन ना रहा। अब इसके तीसरे हेडिंग में हम लिखेंगे पिता का अनुगामी नहीं। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है, पर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। बचपन का यही विद्रोह युवावस्था तक पनपता गया। अमरकांत को पिता के ऐसे व्यवसाय से घृणा होने लगी जिसमें झूठ, धोखा, बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। वह अपने को पिता के व्यवसाय के लिए अयोग्य मानता है। वह कहता है, सच तो यह है कि मैं इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया। लेन देन, वाणिज्य व्यापार में मेरा जी नहीं लगता। चौथा हेडिंग है पत्नी से दूर। अमरकांत का विवाह एक ऐसी युवती से हुआ जिसने भोग विलास का जीवन बिताया था। अतः पत्नी भी उसे समझ नहीं सकी। अतः पत्नी से उसे वह सब नहीं मिला जो वह चाहता था। सकीना को वह अपनी रूहानी बुलंदियों पर ले जाने वाला मानता है, जबकि सुखदा से उसकी नहीं पटती, किंतु सकीना में वह प्राप्य है। पांचवा हेडिंग हम लिखेंगे पुत्र के प्रति स्नेह। पुत्र जन्म पर अमरकांत के आनंद की सीमा नहीं रहती है। नवजात शिशु उसके लिए स्वर्ग से आशा की अमरता का आशीर्वाद लाता हुआ प्रतीत होता है। पुत्र में वह स्वयं को अमर पाता है। पुत्र का स्नेह ही उसको कुछ समय के लिए गृहस्थ बंधनों में बांधे रखता है। प्रेमचंद लिखते हैं, अल्पकाय शिशु ने ऊंट के नन्हे से नकेल की भांति उसके जीवन का संचालन अपने हाथ में ले लिया, मानो दीपक के सामने एक तिनके ने आकर उसकी ज्योति को संकुचित कर दिया था।
ये जो बार बार आपसे कहा जा रहा है कि प्रेमचंद लिखते हैं, ये प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास है। तो इसमें उन्होंने जो भी उस उपन्यास में बातें कही हैं, उसका कुछ कुछ कोटेशन जो है आपको लिखना होगा। अगर आप उसे लिखते हैं तभी एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ, आपने सच में बहुत ही अच्छे से उस उपन्यास को पढ़ा हुआ है, तभी आप इतने अच्छे से कोटेशन को लिख रहे हैं, और तब वो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा। छठवां हेडिंग है त्याग, प्रेम, सेवा, जीवन के आदर्श। उसके जीवन का आदर्श था त्याग, प्रेम, सेवा, यही सब अमरकांत के जीवन का आदर्श था। त्याग, प्रेम और सेवा अमरकांत के जीवन के आदर्श हैं। वह इन्हीं आदर्शों को सर्वत्र देखना चाहता है। भोग विलास में लिप्त पत्नी, धन लोलुप्यता उसकी उपेक्षा के कारण है। आगे चलकर पत्नी और पिता में परिवर्तन होता है। सुखदा त्याग और प्रेम को अपनाकर अमरकांत के लिए श्रद्धा की वस्तु बन जाती है और उसे अपना जीवन दीपक मानने लगता है तथा जन सेवी पिता के प्रति उसके हृदय में असीम श्रद्धा जाग उठती है। सातवां हेडिंग हम लिखेंगे क्रांतिकारी विचारों से युक्त। अमरकांत बहुत ही क्रांतिकारी विचारों से युक्त रहा था, तो इसके बारे में लिखेंगे अमरकांत प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों का रहा है। समाज की कुरीतियों को वह बदल लेना चाहता है। वह बहुधा ऐसी क्रांति के बारे में सोचा करता है जो सर्वव्यापक जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग का प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे। उसका जीवन वैषम्य के प्रति विद्रोह तथा न्याय के प्रति स्थापना की कहानी है। अर्थ, धर्म, शिक्षा की जंजीरों को तोड़कर वह नया जीवन जीना चाहता है। एक दिन इन्हीं क्रांतिकारी विचारों को ग्रहण कर वह घर छोड़कर चला जाता है तथा साधारण कार्य में लग जाता है। इसके बाद हम आठवां हेडिंग लिखेंगे पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से अरुचि। इसमें लिखना है अमरकांत को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से अरुचि है क्योंकि वह मनुष्य को स्वार्थी और धन लोलुप्य बनाती है। वह डिग्री नहीं चाहता वरन वास्तविक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। वास्तविक शिक्षा है सेवा भाव और विनम्रता। 9वां हेडिंग है छुआछूत विरुद्ध। इसमें लिखेंगे अमरकांत को छुआछूत भेदभाव व्यर्थ लगता है। वह कहता है मैं जात पात नहीं मानता, जो सच्चा है वह चमार भी हो तो आदर के योग्य है, जो दगाबाज, झूठा, लंपट हो वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं है। किसानों और अछूतों की दुर्दशा उसे असहनीय है और उसके उद्धार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। 10वां हेडिंग हम लिखेंगे परिश्रम से उपार्जित धन में विश्वास। अमरकांत परिश्रम से उपार्जित धन में ही विश्वास करता है। वह लोगों को धोखा देने वाले कार्य करने की अपेक्षा मजदूरी करना श्रेष्ठ समझता है। शारीरिक श्रम उसके लिए लज्जा का नहीं गौरव का विषय है। लज्जा का कारण तो मनुष्य की चोरी, बेईमानी, कृपणता आदि है। लोगों के अपेक्षा करने पर वह उत्तर देता है मजूरी करने से म्युनिसिपल कमिश्नर की शान में बट्टा नहीं लगता, बट्टा लगता है धोखाधड़ी की कमाई खाने से। 11वां हेडिंग है स्वाभिमानी और स्वावलंबी। इसमें लिखेंगे स्वाभिमान और स्वावलंबन अमरकांत में कूट कूट कर भरा हुआ है। पिता द्वारा दुत्कारे जाने पर वह उनसे फीस नहीं मांगता। नैना जब मांगकर देती है तो वह उससे भी कह देता है कि तुम रुपए लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। रेणुका से भी वह स्पष्ट कह देता है मुझे डिग्रियां इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिए वह ससुराल की रोटियां तोड़े। अगर मैं अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो कोई और धंधा देखूंगा। 12वां हेडिंग हम लिखेंगे मित्रता का निर्वाह करने वाला।
अमरकांत को सलीम जैसा सहृदय मित्र प्राप्त है। अपने सुख दुख वह उससे सुनाता है, उससे सलाह लेता है। कर्तव्य के कठोर पथ पर सलीम अमरकांत को बंदी बनाने के लिए मजबूर होता है और उससे अमरकांत की मित्रता में कोई अंतर नहीं आता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझता हूँ। वसूलों की लड़ाई हमेशा होती रहेगी, दोस्ती में फर्क नहीं आता। 13 नंबर का हेडिंग हम लिखेंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व। अमरकांत का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। वह सर्वत्र लोगों को प्रभावित कर लेता है। सकीना उसे हीरा मानती है और मुन्नी सहारा। गांव के रैदास उससे प्रभावित होकर मांस मदिरा खाना छोड़ देते हैं। गूदर चौधरी कहता है, उनकी बात ना जाने क्यों दिल में बैठ जाती है। काले खां जैसा दस्यु वृत्ति वाला व्यक्ति भी अमरकांत का लोहा मानता है। सलीम के पिता कहते हैं, अमरकांत जैसा शरीफ नौजवान मेरी नज़र में नहीं गुजरा। अमरकांत के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण है उसकी कठोरता और ईमानदारी। प्रेमचंद कहते हैं, अमरकांत ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशीलता से अपने सभी सहयोगियों में सेवा भाव उत्पन्न कर दिया था और उन पर शासन भी करने लगा था। इसके बाद हम सबसे लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखना है, अमरकांत उत्तरोत्तर विकास की सीढ़ी पर अग्रसर होता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। वह घर के संकुचित दायरे को तोड़ जब समाज के विशाल क्षेत्र में पदार्पण करता है तो उमंग और उत्साह भर देता है। सेवा त्याग का संदेश लिए वह न्याय की मशाल जलाता है। अन्याय अंधकार है, अतः उसे दूर करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है और सफल होता है। उसका चरित्र उस विशाल तपस्वी की आत्मा की भांति है जो भोग के बंधनों में नहीं रहती और आत्मा का विकास करती है। इस तरीके से आप बहुत ही विस्तृत तरीके से 1000 शब्दों से ऊपर ही लगभग बताया गया है। इसमें अमरकांत जो था वो कर्मभूमि उपन्यास का नायक था, उसके चरित्र चित्रण बहुत ही विस्तार से बताया गया इसमें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।